In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, आज हम बात करेंगे सेंटेंस करेक्शन पर. ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इन एफएससी, एफए, बीए, एमडी, कैट, सीएसएस एग्जामिनेशंस. सो अबव ऑल आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आपने इंग्लिश में कोई जुमला क्राफ्ट करना होगा, कोई जुमला लिखना होगा. सो आइए हम कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को कुरीदते हैं, छानते हैं, क्लियर, उनका मुताला करते हैं कि उनमें किस तरह की गलती आपसे तवक्को की गई थी कि आप उसे करेक्ट करें. द फर्स्ट सेंटेंस, देयर इज़ नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट. अब डियर स्टूडेंट्स, अंडरलाइंड वर्ड में प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम लाइज हियर, क्लियर. सो प्रॉब्लम क्या है इसमें? देयर इज़ नो प्लेस. देखिए कंपार्टमेंट में प्लेस तो है, इसीलिए तो लोग रह रहे हैं. ओके, देयर इज़ नो रूम, यानी उसमें गुंजाइश नहीं है, तो करेक्ट वर्ड क्या होगा? रूम. So the correct sentence is there is no room in the compartment. Next sentence, we saw a joker at the circus. Dear students, circus में joker नहीं होता, circus में clown होता है, तो we saw a clown at the circus. So the correct sentence is we saw a clown at the circus. So अगला जुमला dear students है we had a good play of football. सो फुटबॉल का प्ले नहीं होगा डियर स्टूडेंट, गेम होगा. सो वी हैड अ गुड गेम ऑफ फुटबॉल. सो करेक्ट सेंटेंस इज वी हैड अ गुड गेम ऑफ फुटबॉल, अ गुड गेम ऑफ चेस. नेक्स्ट, ही गॉट अ बैड कंपेनियनशिप. सो डियर स्टूडेंट्स, वी डू नॉट गेट अ बैड कंपेनियनशिप, एक्चुअली वी गेट इनटू अ बैड कंपनी, नॉट कंपेनियनशिप, इन बैड कंपनी. So the correct sentence is what? He got into a bad company, not bad companionship. We get into a bad company. Next sentence is though he is fat but he runs fast. Student, though के साथ या तो हम yet लिखेंगे या फिर सिर्फ comma लिखेंगे, क्योंकि पिछली clause जो है वो dependent clause है, but नहीं होगा. So the correct sentence is what? Though he is fat, comma, yet he runs fast, or though he is fat, comma, he runs fast. अब हमारे पास है no sooner I had spoken then he left. पहली बात स्टूडेंट आप याद रख लें, no sooner और सबसे पहले इसे कहते हैं correlative conjunction. no sooner के साथ then आएगा, hardly के साथ when आएगा, as soon के साथ as आएगा. So no sooner I had spoken then he left. स्टूडेंट नो सूनर के साथ हैड आई आएगा, हैड इसमें पहले आता है, क्लियर. कोरिलेटिव कंजंक्शन में हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से प्रीसीड करवाना है, पहले लाना है. सो नो सूनर आई हैड स्पोकन नहीं होगा, नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट. सो द करेक्ट सेंटेंस इज नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट. हैड आई, नो सूनर के साथ हमने हैड आई लिखना है. अब हमारे पास है नॉट ओनली ही इज अ थीफ. अगेन नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है डियर स्टूडेंट्स. नॉट ओनली ही इज अ थीफ नहीं होगा, बल्कि नॉट ओनली इज ही अ थीफ होगा. और दूसरी बात इसमें यह है कि नॉट ओनली ही इज ही अ थीफ बट ऑल्सो अ रास्कल. ये ही इज जो अगेन हमने लिखा हुआ है ये नहीं आएगा. सो द करेक्ट सेंटेंस इज नॉट ओनली is he a thief but also a rascal. Next dear students, we have I want to know as to why have I been detained. देखिए पहली बात है have I been, अगर have पहले आ रहा है ना तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन है. सो I want to know why, as to नहीं होगा, I want to know why I have been detained, have I been नहीं होगा. So the correct sentence is I want to know why I have been detained. नेक्स्ट वी हैव ही इज द फास्टेस्ट रनर एंड ही केम लास्ट. देखिए फास्टेस्ट रनर है तो ऑपोजिट बात इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास एंड नहीं होना चाहिए बट होना चाहिए, क्लियर. सो ही इज द फास्टेस्ट रनर बट ही केम लास्ट. सो कंट्रास्टिव आइडिया के लिए हम क्या लिखेंगे? बट. एक चीज की रियलिटी का कंट्रास्ट, जो गिवन रियलिटी है उसकी कंट्रास्ट के लिए बट होगा. सो द करेक्ट सेंटेंस इज द he is the fastest runner but he came last. Next I am ill since 3 days. Dear students,
यहाँ पर आपको पता है कि सिंस एक टाइम आ गया, क्लियर, तो आई एम इल नहीं होगा बल्कि आई हैव बीन इल। और दूसरा 3 months सिंस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फॉर होगा, क्या होगा, फॉर। सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई हैव बीन इल फॉर 3 months। देखिए फॉर 3 months काउंटिंग आ गई है तो हमने क्या लिखना है, फॉर। ओके, सो ड्यूरेशन है तो हैव बीन इल है। हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होगा डियर स्टूडेंट, या उसका क्या होगा, वो असल में एक पास्ट में एक्शन शुरू होता है और जो कि काफ़ी अरसा तक जारी रहता है, प्रेजेंट तक, क्लियर। सो इस सिचुएशन को कहते हैं हैव बीन हैपनिंग। अगला जुमला हमारे पास, आई एम ऑब्लाइज्ड ऑफ यू बाय दिस गुड टर्न। सो आई एम ऑब्लाइज्ड ऑफ नहीं डियर स्टूडेंट, ऑब्लाइज्ड टू होता है यानी थैंकफुल टू यू। बाय दिस गुड टर्न नहीं होगा, फॉर दिस गुड टर्न यानी फॉर दिस फेवर। सो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू for this turn, for this good turn. Next we have he will be cured from his fever. So he will be cured from नहीं होगा, he will be cured of his fever। यहाँ पे क्या आएगा, of। So the correct sentence is he will be cured of his fever. Next, we waste much time in trifles. So students, we don't waste time in trifles, we waste time on trifles। यहाँ पर क्या होगा, ऑन। ट्राइफल तो ये स्टूडेंट होती है मामूली, घटिया, नीच चीजें, क्लियर, नीच काम जो होंगे, मामूली कामों में हम टाइम अपना वेस्ट करते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस इज वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स, मच टाइम ऑन ट्राइफल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ही राइट्स विद इंक। स्टूडेंट हम इंक के साथ नहीं लिखते, राइट विद पेन इन इंक, क्लियर, इन इंक होगा। So the correct sentence is he writes in ink. Next, I've not written you last night. So dear student, आपको पता है last night, yesterday, last ago, past indefinite tense है, तो I did not write होगा, I did not written नहीं होगा, I did not write to you last night. So correct sentence is I did not write to you last night। यहाँ पे to आएगा, clear, यहाँ पे write to you last night। So ये सेंटेंस सॉर्ट ऑफ डियर स्टूडेंट रिपीटेड सेंटेंस है। He had no sooner gone home। So ये क्या होगा, no sooner had he had नहीं होगा बल्कि had ही होगा, क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ हमने सब्जेक्ट से पहले लाना है किसको, हेल्पिंग वर्ब को। सो no sooner के साथ हम दूसरी साइड पे then लिखते हैं, तो no sooner had he gone home than his brother arrived। So here is the correct sentence, no sooner had he gone home then his brother arrived। Okay, next sentence is he is too miserly to part from his money। So dear students, आपको पता है phrasal verb जो part from नहीं है, part with होता है, क्लियर। So he is too miserly, वो इतना कंजूस है, to part with his money कि वो अपनी दौलत से जुदा नहीं हो सकता। So the correct sentence is he is too miserly to part with his money। So next is I learned 2 poetries by heart। Student, poetry प्लूरल नहीं होता, poems हम लर्न करते हैं, poetry को 2 poetry जो अनकाउंटेबल नाउन है, 2 नहीं आएगा। So I learned 2 poems by heart, या 2 pieces of poetry हम कह सकते हैं। अगर अनकाउंटेबल को poetry को काउंटेबल बनाना है तो pieces of poetry कहेंगे हम, क्लियर। So correct answer is I learned 2 poems by heart or 2 pieces of poetry by heart। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंटरेस्टिंग, द 2 फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। देखिए 2 स्टूडेंट्स हैं तो वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। अगर 2 से ज्यादा यानी 3 और मोर होंगे तो वन अनदर होगा, 2 होगा तो ईच अदर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज द 2 फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर इन द आवर ऑफ नीड। एंड द लास्ट ऑफ पार्ट 1 डियर स्टूडेंट्स इज आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव पास्ड। सो यहां पर हम ग्लैड टू नो की जगह क्या लिखेंगे, आई एम वेरी ग्लैड टू नो, क्योंकि अगले बंदे को हम बता रहे हैं तो उसकी खुशी का मौका है, तो इसीलिए जस्ट ग्लैड नहीं होगा, क्या होगा, वेरी ग्लैड। सो द करेक्ट सेंटेंस इज आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू हैव पास्ड। थैंक you very much, dear students. That's the end of part 1 of sentence correction question.